इजराइल और हमास के बीच चल रही लड़ाई बढ़ती जा रही है। इस लड़ाई में अभी तक 1700 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इस बीच अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस और इटली ने 10 अक्टूबर की सुबह इजराइल के समर्थन में एक संयुक्त बयान जारी किया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने लिखा, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूनाइटेड किंगडम इजराइल के समर्थन में एक साथ हैं। हम सुनिश्चित करेंगे कि इजराइल अपनी रक्षा कर सके। जारी किए गए संयुक्त बयान में देशों ने इजराइल के लिए अपना दृढ़ और एकजुट समर्थन व्यक्त किया, साथ ही हमास की निंदा की। संयुक्त बयान में कहा गया, हम साफ करते हैं कि हमास की आतंकवादी गतिविधियों को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है। दुनिया भर में इसकी निंदा की जानी चाहिए। आतंकवाद को किसी भी तरह से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। बयान में आगे कहा गया, हमास के आतंकवादियों ने कई परिवारों को उनके घरों में मार डाला। एक म्यूजिक फेस्टिवल में 200 से भी ज़्यादा युवाओं की हत्या कर दी। बुजुर्ग, महिलाओं, बच्चों और कई परिवारों का अपहरण कर लिया। उन्हें अब बंधक बनाकर रखा है। संयुक्त बयान में इन देशों ने कहा कि वो इस तरह के अत्याचारों के खिलाफ इजराइल की अपनी और अपने लोगों की रक्षा करने की कोशिशों का समर्थन करते हैं। दूसरी तरफ इस बयान में ये भी कहा गया, हम सभी फ़िलिस्तीनी लोगों की वैध मांगों को जानते हैं। हम इजरायली और फ़िलिस्तीनियों के लिए समान रूप से न्याय और आज़ादी का समर्थन करते हैं, लेकिन ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि हमास फ़िलिस्तीनियों की वैध मांगों का प्रतिनिधित्व करता है। वो फ़िलिस्तीनी लोगों को आतंक और खून खराबे के सिवा कुछ भी नहीं दे सकता है। आगे ये भी कहा, आने वाले दिनों में हम एक साथ सहयोगी के तौर पर इजराइल के दोस्त की तरह काम करेंगे, ये सुनिश्चित करने के लिए कि इजराइल अपनी रक्षा कर सके ताकि मध्य पूर्वी क्षेत्र एकजुट और शांतिपूर्ण हो। ये संयुक्त बयान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कॉल्स, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मिलकर जारी किया। द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया स्टेट मीडिया ने मंगलवार को गाजा में खून खराबे के लिए इजराइल को दोषी ठहराया। सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी के मुखपत्र रोडोंग सिनमुन ने विदेशी मीडिया के हवाले से एक संक्षिप्त लेख लिखा, जिसमें कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दावा है कि यह झड़प इजराइल के फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ लगातार आपराधिक कृत्यों का नतीजा है और इसका मूलभूत समाधान एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य का निर्माण करना है। इससे पहले ईरान के विदेश मंत्रालय ने हमास के हमले को फिलिस्तीनियों का सेल्फ डिफेंस एक्ट बताया था। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कनानी ने कहा था कि ऑपरेशन सत्ता हथियाने वाले शासन के चरमपंथियों के प्रति फिलिस्तीनियों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। उन्होंने बाकी मुस्लिम देशों से अलग-सा मस्जिद और फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों का समर्थन करने का आह्वान किया। ईरान के राष्ट्रपति ने इस हमले को हमास की जीत बताया और फिलिस्तीन के लोगों को इस जीत के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा, हम ऊपर वाले के आभारी हैं जिन्होंने खुदा के मार्ग पर चलने वाले सेनानियों को जीत का रास्ता दिखाया। यह फिलिस्तीन में जिहाद, शहादत और बलिदान की अभिव्यक्ति थी। यह ज़ायनवादी शासन के सामने प्रतिरोध और दृढ़ता का प्रदर्शन था। हमें इस जीत पर फिलिस्तीनी लोगों, लड़ाकों समूह और इस्लामी उम्मा को बधाई देनी चाहिए। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब इब्राहिम राइसी ने हमास के उग्रवादियों का खुलकर सपोर्ट किया है। राइसी ने 8 अक्टूबर को कहा था कि ईरान फिलिस्तीनियों के आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। इसके अलावा इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुरानी ने एक बयान में कहा कि फिलिस्तीनी लोगों द्वारा किया गया यह ऑपरेशन कई सालों से व्यवस्थित उत्पीड़न का स्वाभाविक परिणाम है। कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों के उल्लंघन के चलते हुए इस हमले के लिए अकेले इजराइल जिम्मेदार है। सीरिया ने भी सरकारी समाचार मीडिया के माध्यम से इजराइल पर हमास के हमलों के लिए समर्थन दिखाते हुए बयान जारी किए। सऊदी अरब ने हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया, दावा किया कि इजराइल की ओर से बार बार उकसावे और फिलिस्तीनियों को अधिकारों से वंचित रखने के चलते ये हमला हुआ। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आई हैं हमारी साथी प्रज्ञा। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।